क्या बात है डॉक्टर रेजा, आपके इन पुरस्कारों को देखकर लगता है कि आप समाज सेवक नहीं बल्कि संग्रहकार हैं, कलेक्टर हैं पुरस्कारों के। मेरा असली पुरस्कार तो उन बेगुनाह लोगों की आजादी है केडी, जो बिना वजह इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे मर रहे हैं, घुट रहे हैं, पुलिस और कानून के शिकंजे में घिरे हुए हैं। तुम तो एक वकील हो, कुछ करते क्यों नहीं ताकि सिस्टम बदले? केसेस पे धूल जमी हुई है, ना सजा मिलती है ना रिहाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो बनाए हैं डॉक्टर रेजा, उम्मीद है कि स्थिति जल्द सुधर जाएगी। लेकिन आपके और पुलिस फोर्स के बीच में जो स्थिति है, जिस तरह से आप बार बार उन पर जुल्म का आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये स्थिति बिगड़ेगी। मेरी दुश्मनी पुलिस से नहीं है केडी, हिंसा से है, और हिंसा ही हिंसा को जन्म देती है। हाल ही में जिनेवा में एक ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिस पे मैंने एक किताब लिखी है, उसकी एक कॉपी मैं तुम्हें जरूर दूंगा पढ़ने के लिए, तुम खुद पढ़ लेना। और अरे दवे, अभी अभी पुलिस की बात हो रही थी और तुम आ गए। और पुलिस भी इसे याद कर रही है। आज तक तो ये सिर्फ हमारे काम में दखल देता था, लेकिन आज इसने हम में से एक की जान ली है। ये आप क्या फरमा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? डॉक्टर इस्माइल रेजा, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ इंस्पेक्टर माइकल पिंटो। जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है आपको। खैर चलिए, आप अपना काम कीजिए। एक पुलिस वाले को मारकर तूने पूरी फोर्स को अपना दुश्मन बना लिया है रेजा। और हाँ केडी, बेहतर होगा कि तुम ये केस ना लो। चलिए। योर ऑनर, डॉक्टर इस्माइल रेजा, मशहूर सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सालों से ये पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाते आए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी भाषा में हमारी पुलिस को कई नाम भी दिए हैं योर ऑनर, जैसे कि बेरहम, जल्लाद, शोषक। और पिछले दिनों रिलीज हुई एक फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने पुलिस को राउडी तक बुलाया था। कमाल है डॉक्टर रेजा, आपके शब्दकोश में शब्द तो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के प्रति नफरत भी बढ़ती जा रही है। सो नाउ टेल मी मिस्टर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हु गेव यू द राइट टू किल अ ह्यूमन? खास करके पुलिस को क्यों मारा आपने? मैं खुद हिंसा के खिलाफ हूं, मैं किसी को मार ही नहीं सकता। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपके विचार और आपके कर्मों में कुछ तालमेल नहीं है। एनीवेज, छोड़िए। ये इंस्पेक्टर पिंटो कहीं वही तो नहीं है जिसके विरुद्ध आपने आंदोलन शुरू किया था? यह आरोप लगाया था कि उन्होंने अंडर ट्रायल दूध वाला रसिक मोहन की हत्या कर दी इन पुलिस कस्टडी। इतना बुरी तरह से मारा उन्होंने इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जाधव ने रसिक को कि वो वहीं पे मर गया, और फिर ये आरोप लगा दिया कि वो जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वही। जी हाँ, लेकिन अफसोस वो केस में हार गया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। अफसोस जब संयम के बाहर हो जाता है तो आक्रोश का रूप ले लेता है। जाहिर सी बात है डॉक्टर रेजा कि इससे आपके आंदोलन में ठेस पहुंची होगी, और आपके अहम को तो उससे भी बड़ी ठेस पहुंची होगी, और इसीलिए आपने मीडिया के सामने इंस्पेक्टर पिंटो के विरुद्ध बहुत कुछ भला बुरा कहा। आई एम सॉरी योर ऑनर, भला तो कुछ कहा नहीं, बुरा बहुत कुछ कहा है इन्होंने। शायद इंस्पेक्टर जाधव को याद होगा। कैसे भूल सकता हूं मैं? इस डॉक्टर रेजा की वजह से मेरा और इंस्पेक्टर पिंटो का करियर बर्बाद होते होते बचा। मुझे याद है जिस दिन ये केस हारा था, इसी अदालत में डॉक्टर रेजा ने हमें धमकी दी थी। थैंक यू। ये मत समझो तुम दोनों कि तुम केस जीत गए तो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डल गया। इस बेरहम को मारने की सजा अगर कानून नहीं देता तो वो ऊपर वाला तुम दोनों को सजा जरूर देगा। तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। जो कानून के फैसले का मान ही रखेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या मान रखेगा? करेक्ट। इसी ने मारा है मेरे दोस्त को, इसी ने मारा है। डॉक्टर रेजा, एक बात ध्यान से सुन ले, आज से हर पुलिस वाला तेरा दुश्मन है। देखो, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि
मैं इन दोनों से सहमत नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं माइकल पिंटो को अपना दुश्मन समझता था। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आपने अपने काम को कुछ ज्यादा ही सिंसियरली ले लिया डॉक्टर रेजा, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर पिंटो का काम ही तमाम कर दिया है। 7 जून शाम 4 बजे सागर टावर्स फ्लैट नंबर 509, इंस्पेक्टर पिंटो का घर। याद है कुछ? डॉक्टर रेजा, आप और यहाँ? योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो के सर पर लोहे के सलिए से वार किया। क्या कहा था मैंने? जो इंसाफ कानून नहीं करेगा वो कोई और करेगा। मैं। अब तुम किसी कमजोर पर अपना हाथ नहीं उठा पाओगे, इंस्पेक्टर माइकल पिंटो। फिर उनके अधमरे शरीर को चद्दर में लपेट कर उसी टेरेस पे ले गए जिस टेरेस से इन्होंने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो को नीचे फेंक दिया था। सबको ये लगे कि उनकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई है, ना कि सर पर वार होने की वजह से। और इसका सबूत भी है मेरे पास योर ऑनर। ये लोहे का सलिया जो पुलिस को सागर टावर्स की पार्किंग लॉट से मिला, इट्स हेवी योर ऑनर। इस रॉड पे ना ही सिर्फ इंस्पेक्टर पिंटो का खून था, पर उनके बाल, सर के बाल भी थे। एंड बिफोर यू रेज अ पॉइंट मिस्टर पाठक, लेट मी टेल यू, उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। खैर, मेरे केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जो सबूत है वो उसके सामने ये फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, व्हाटएवर बहुत छोटे हैं। जसवाल साहब, आपने बताया नहीं कि ये केस आप कितने समय में खत्म करने वाले हैं? 10 बस। क्या बात है, लगता है कोई बहुत तगड़ा सबूत आपके हाथ है। कहावत नहीं सुनी आपने, 100 सुनार की एक लोहार की? क्या दिन और तारीख बताई थी आपने जायसवाल साहब हत्या की? 7 तारीख। 7 तारीख, समय? बिटवीन 4 to 5 PM। 4 से 5 के बीच में। महीना? जून। साल? जोकिंग, नॉनसेंस। कॉमन सेंस मिस्टर जायसवाल, क्योंकि 7 जून को 4 और 5 बजे के बीच डॉक्टर इस्माइल रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे, तो जाहिर है कि ये सागर अपार्टमेंट्स 509 में हो ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं अपने फार्म हाउस में रहकर अपने लंदन यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स के पेपर्स करेक्ट कर रहा था। अच्छा, अलीबाग वाले फार्म हाउस, सोशियोलॉजी के पेपर्स। जी हाँ। तो है सबूत, गवाह इस बात को साबित करने के लिए कुछ? जी हाँ, मेरे परिवार वाले और मेरे मुलाजिम जो आपके कहने पे दिन को दिन और रात को रात कहेंगे। कम ऑन डॉक्टर रेजा, कोई तीसरा नॉन पार्शियल सबूत है आपके पास जो ये साबित करे कि आप अलीबाग में थे और सागर टावर्स के 509 में नहीं थे? मिस्टर जायसवाल, एंग्री यंग मैन, काम डाउन। क्यों खून जला रहे हो अपना? ये सबूत मैं दूं तो चलेगा? दौड़ेगा। तो फिर आप दौड़िए मिस्टर जायसवाल, क्योंकि तीसरे सबूत आप खुद हैं। मैं ये अब जो बताने वाला हूँ आपको, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, डॉक्टर रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस में थे, सागर टावर्स के फ्लैट नंबर 509 में नहीं। अब दिखाइए तो मानो। दिखाओ। आइए मैदान में। हाँ। हेलो डॉक्टर लासन। डॉक्टर लासन, कैन यू हियर मी? This is Dr. Reza from India. Hello, Dr. Larson.
डॉक्टर रेजा, अदालत को समझाइए कि ये कहाँ की फुटेज है। ये मेरे लैपटॉप के वेब कैमरा की रिकॉर्डिंग है। अपने कोलीग डॉक्टर लासन से बात करने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट चैटिंग द्वारा। और मिस्टर जायसवाल, दिनांक और समय पर गौर कीजिए। 7 जून 4:15 बजे। ये झूठ है, झूठ है योर ऑनर। बताइए डॉक्टर रेजा, अगर आप डॉक्टर लार्सन से बात कर रहे थे जैसा कि आपने कहा, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? उस वक्त कॉल लगा नहीं, मैं बात नहीं कर पाया। मिस्टर जायसवाल, लगता है आपने ये दृश्य गौर से नहीं देखा। रिवाइंड करके दिखाता हूं। पॉज। वो देखिए, डॉक्टर रेजा की मेज पर जो किताबें रखी हैं उस पर एक समाचार पत्र रखा है। लेट्स जूम इन। आफ्टरनून टाइम्स। ये वही अखबार है मिस्टर जायसवाल जो बंबई से अलीबाग दोपहर के 2:30 बजे के बाद पहुंचता है। अखबार की सुर्खियां देखिए। गोल्फर रंजीव कौल और अभिनेत्री नेहा की शादी का खुलासा। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। गोल्फर रंजीव कौल और अभिनेत्री नेहा की शादी का खुलासा। डेट ऑफ द पेपर 7 जून। योर ऑनर, यही सबूत है कि डॉक्टर रेजा 7 जून को 4 और 5 बजे के बीच अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर ही थे। सौ सोनार की, 1 लोहार की। बाकी है, अच्छा, गड़बड़ है। 1 मिनट प्लीज। टेक योर टाइम। योर ऑनर, योर ऑनर, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये वाली जो पाठक साहब ने दिखाई है अलीबाग वाली, वो झूठी है क्योंकि कंफर्म डॉक्टर रेजा 7 जून साल 2012 को 4 से 5 के बीच में इंस्पेक्टर पिंटो के घर में ही थे। योर ऑनर, ये कैसे संभव है? मैं साबित कर चुका हूं कि 7 जून को 4 और 5 के बीच डॉक्टर रेजा अपने अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? सही सवाल। Really? ये पता है क्या है? I don't know. Let me think, Mr. Jaiswal. CD? इंटेलिजेंट। Thank you. इसमें क्या है? मैं वकील हूँ मिस्टर जायसवाल। भगवान नहीं, जब तक आप चलाएंगे नहीं मुझे कैसे ज्ञात होगा कि इस पर क्या है? सही कहा आपने। प्लीज। अब आप देखेगा पाठक साहब, और आप भी देखेगा योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने मिस्टर इंस्पेक्टर पिंटो के साथ क्या किया। ये इसलिए हमें पता चलेगा क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ना पाठक साहब, वो पिंटो जी के घर पे लगे सिक्योरिटी कैमरा। Can you cut the long story short, मिस्टर जायसवाल? सीडी चलाइए ना। एज यू प्लीज सर। Silence in the court, please. गड़बड़ है मिस्टर जायसवाल। अच्छा, वो मैं नहीं हूँ। खिड़ी, मैं तो अपने फार्म हाउस पे था अलीबाग पे। जी नहीं, आप अपने फार्म हाउस पे नहीं, इंस्पेक्टर पिंटो के हाउस में थे 7 जून को 4 बजे। नहीं, मैं साबित करता हूँ, थोड़ा रिवाइंड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे जो टीवी चल रहा है उसमें जरा गौर दीजिएगा। अभी पाठक साहब, क्रिकेट मैच चल रहा है लाइव, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। 7 जून लॉर्ड्स में खेला जा रहा था ये मैच। 123 फॉर 223 ओवर्स, ये भारत की स्थिति है। तो आपके चेहरे के जो हाव भाव है, तो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्थिति भी मुझे अभी समझ में आ रही है। चेहरे भी पढ़ने लगे हैं? अरे सवाल ही नहीं है। आगे बढ़िए जायसवाल साहब। नहीं, आप अगर चाहे तो किसी क्रिकेट, क्या कहते हैं हिंदी में, विश्लेषक को पूछ सकते हैं। राइट। What? 7 जून शाम 4 बजे डॉक्टर रेजा अलीबाग में, और उसी दिन सागर टावर वर्ली में भी।
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव नहीं है। केडी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं हूँ। नहीं, कसम तो मैं भी खाता हूं। मुझसे क्या हो? तो उससे कुछ नहीं होता है। आप थे या आप नहीं थे? अगर आप नहीं थे तो कौन? ये आपका जुड़वा भाई था? मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। ग्रेट, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम योर ऑनर। अगर जुड़वा भाई नहीं था तो डॉक्टर रेजा ही थे जिन्होंने खून किया। केडी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। चाहो तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। इलाहाबाद के रॉयल हॉस्पिटल में मेरी मां ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। डॉक्टर रेजा, हो सकता है कि आपका कोई जुड़वा भाई हो जिसकी जानकारी आपको ना हो सकता है कि आपकी माताजी ने किसी कारणवश ये जानकारी आपसे छिपाई हो। पॉसिबल। कल रात को राम और श्याम देखी थी आप, वो डबल रोल वाली। जोक सपाट। चलिए, बात तो खींचते क्यों है, साबित ही कर देते हैं। योर ऑनर, विथ योर काइंड परमिशन मैं इनकी माताजी से बात करना चाहूंगा, उन्हें फोन लगाना चाहूंगा इलाहाबाद। ओके, गो अहेड। नमस्कार श्रीमती रेजा जी, मैं मुंबई हाई कोर्ट से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आई.एम. जायसवाल बोल रहा हूं और फिलहाल आपके सुपुत्र मेरे सामने हॉट सीट पर कटघरे में है और बड़ी दुविधा में है। आप मिसेस रेजा, मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। एक प्रश्न पूछना था आपसे जिसका उत्तर आपके बेटे इस्माइल के केस में निर्णायक हो सकता है। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे बचा लीजिए। मिसेस रेजा, प्लीज मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या इस्माइल का कोई जुड़वा भाई है? क्या? बिल्कुल नहीं। ये बात आपको किसने कही? इस्माइल मेरा इकलौता बेटा है। इलाहाबाद के रॉयल अस्पताल में उसका जन्म हुआ है। आप चाहे तो मैं उसके रिकॉर्ड्स, उसके सारे पेपर सब कुछ भेज सकती हूँ। जी जी जी, जरूर भेजिएगा। हमारे इस केस में सहायता होगी। धन्यवाद। शब्बा खैर। आई, ये ऑप्शन जो है डबल रोल वाला या जुड़वा वाला, वो तो रहा नहीं। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा जायसवाल साहब तो ये और ऑप्शन होगा। आपको आपत्ति तो नहीं अगर मैं वो फुटेज एक बार और देख लूं? थैंक्स फॉर योर रिमोट। डॉक्टर रेजा, आप लिखने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, रोजमर्रा के कार्य करने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं? आई यूज माई राइट हैंड केडी। आप दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। मिस्टर जायसवाल, गौर से देखिए, ये पनवेल का फुटेज जहां डॉक्टर रेजा लिख रहे हैं, अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। और ये आपके सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज जहां आक्रमण करने वाला व्यक्ति अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड। योर ऑनर, एक राइट हैंडेड व्यक्ति आक्रमण करने के लिए अपने बाएं हाथ का, उल्टे हाथ का इस्तेमाल क्यों करेगा? एक्ट ऑफ इम्पल्स योर ऑनर। अक्सर आवेश में आके या तनाव में आके इंसान से ऐसी गलती हो जाती है, राइट की बजाय लेफ्ट। सो गुड थियरी बट डजंट होल्ड वाटर मिस्टर जायसवाल। योर ऑनर, आक्रमण करने वाला हमेशा अपने ताकतवर हाथ का ही इस्तेमाल करेगा, अपने उल्टे हाथ का नहीं। ये आम जानकारी है, दुर्भाग्यवश हमारे दोस्त के पास ये जानकारी ही नहीं। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा इनके फुटेज के अनुसार इनके अलीबाग वाले फार्म हाउस पर थे, और जायसवाल साहब के फुटेज के अनुसार ये जो व्यक्ति है ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। यानी आपका मतलब है कोई हमशक्ल है? हमशक्ल कहिए, बहरूपिया कहिए, लेकिन कोई तो है योर ऑनर जिसने पूरी तरह से डॉक्टर रेजा की नकल की, लेकिन ये भूल गया कि डॉक्टर रेजा राइट हैंडेड है। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि सीसीटीवी कैमरा की इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, केडी पाठक केस को गुमराह कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो मिस्टर पाठक।
विपक्ष की दलील के बाद ये अदालत भी सोच में पड़ गई है कि सच क्या है। लेकिन मिस्टर पाठक की बातों पर गौर करते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हत्या किसी हमशक्ल नहीं की है। इसलिए पुलिस को तलाश जारी रखने की हिदायत देते हुए यह अदालत डॉक्टर रेजा को बाइज्जत बरी करती है, लेकिन उन्हें इस बात की हिदायत दी जाती है कि जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो जाता वो इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते। द कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर जायसवाल, आपका रिमोट और आपके 10 मिनट पूरे हुए। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात को याद रखना तुम। तेरी आंखों के नीचे काला होता जा रहा है, पता है वरुण? क्या बात है, रात को सो नहीं रहा है? शेफाली के साथ पार्टी कर रहा है आजकल? हाँ सर, पार्टी शार्टी चल रही है। सर, पार्टी से याद है, डॉक्टर रेजा ने अपनी रिहाई की खुशी में एक पार्टी रखी आज रात को और आपको खास बुलाया। वरुण, तू तो जानता है ये पार्टी वार्टी मेरे बस की बात नहीं है। फोन करके सॉरी बोल देता हूँ। मैं नहीं जानता था डॉक्टर रेजा को भी गजलों का शौक है। सही, किसकी आवाज है? डॉक्टर रेजा की। अच्छा गाते हैं। रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। माला 100% माहिती है वर्षा, डॉक्टर रेजा ने ही मारा है पिंटो को। जो कानून के फैसले का मान ही रखेगा वो लॉ एंड ऑर्डर का क्या मान रखेगा? किसी ने मारा है मेरे दोस्त को, किसी ने मारा है। क्या वो मेरे पीछे आएगा? उसकी इतनी हिम्मत? इतने बड़े केस से बाल बाल बचने के बाद वो मेरी जान के पीछे पड़ेगा? ना तो वो इतना बेवकूफ है और ना ही इतना पागल। अरुण क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरुण कुछ तो बोलो, आप ठीक तो हो? अरुण, अरे अरुण, अरुण क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
एक ही हफ्ते में दूसरे पुलिस वाले की हत्या। जिस दिन ये हत्यारा मिल गया ना, उसकी जान हलक से मैं निकालूंगा। मिल गया साहब, साहब मिल गया साहब। ये फुटेज मिला सीसीटीवी कैमरे का। डॉक्टर रेजा, हेलो हेलो केडी, हेलो, थैंक यू। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये जादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुमने क्या किया केडी? केडी, हेलो, थैंक यू। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये जादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये केस मत लो। डॉक्टर रेजा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, पर नहीं, तुम्हें तो मसीहा बनना था। बचा लिया ना खूनी को। दबे, ये वो बहरूपिया भी तो हो सकता है। केडी, इस केस में कोई बहरूपिया हो ही नहीं सकता। जब से जादव मारा गया तब से डॉक्टर रेजा फरार है, ना अपने घर में ना अपने फार्म हाउस में। क्योंकि वो जानता है इस कत्ल के बाद तुम तो क्या भगवान भी उसे नहीं बचा सकता पुलिस से। केडी, तुमने ये क्या किया? काश तुम ये केस लेते ही नहीं। रुक ना दबे, मैं करता हूं डॉक्टर रेजा को फोन। नहीं उठाएगा फोन वो। केडी, फरार है वो। ये बुक मिली है तुम्हारे नाम पे, पढ़ लो, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी। तारीफों के पुल बांधे तुम्हारे लिए उसने। डियर केडी, मुझे बचाकर तुमने सिर्फ मुझ पर नहीं, पुलिस अत्याचार के खिलाफ मेरे आंदोलन पर भी एहसान किया है, डॉक्टर इस्माइल रेजा। ये है उसका आंदोलन, पुलिस ऑफिसर्स की हत्या। दबे, वो उसका डुप्लीकेट ही होगा। वरुण, इसे आई का दाग देख रहा? सर, लगता है इंक हथेली पर लगी और वही निशान इस किताब पर। करेक्ट, और पन्ने के लेफ्ट साइड पर लगी है। तो केडी, तो ये दबे कि किसी ने ये संदेश बाएं हाथ से लिखा है, दाएं हाथ से नहीं। सर, पर ये हैंडराइटिंग तो डॉक्टर रेजा की है। लगता तो ऐसा ही है, कि डॉक्टर रेजा तो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंड से संदेश कैसे लिखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उभय हस्त हो? मतलब एम्बिडेक्स्ट्रस। मतलब ये दबे कि उतनी ही सरलता से एक व्यक्ति दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करता है, लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंडेड भी। केडी, अब इस बात का खुलासा करने का क्या फायदा? जादू तुम्हारा भी। तुम मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। यस। मिस्टर केडी पाठक, दैनिक समाचार से बोल रही हूँ। जिस अपराधी डॉक्टर रेजा को आपने छुड़वाया है, उसने एक और कत्ल कर दिया है। क्या कहेंगे आप अपनी इस गलती पर? होल्ड करिए सर। हेलो मिस्टर केडी पाठक, कॉलिंग फ्रॉम कैलकाटा। डॉक्टर रेजा ने आप जैसे बुद्धिमान लॉयर को कैसे चकमा दिया? यू मस्ट बी फीलिंग अशेम्ड। एक पुलिस वाले को मारकर तूने पूरी फोर्स को अपना दुश्मन बना लिया है रेजा। और हाँ केडी, बेहतर होगा कि तुम ये केस ना लो। इस डॉक्टर रेजा की वजह से मेरा और इंस्पेक्टर पिंटो का करियर बर्बाद होते होते बचा। मुझे याद है जिस दिन ये केस हारा था, इसी अदालत में डॉक्टर रेजा ने हमें धमकी दी थी
डॉक्टर रेजा ने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो के सर पर लोहे के सले से वार किया। फिर उनके अधमरे शरीर को चद्दर में लपेटकर उसी टेरेस पे ले गए जिस टेरेस से इन्होंने इंस्पेक्टर माइकल पिंटो को नीचे फेंक दिया था। वो मैं नहीं हूं कीड़ी, मैं तो अपने फार्म हाउस पे था अलीबाग पे। मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम इस दुनिया में नहीं होते तो ये यादव इस दुनिया में होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जादव तुम्हारा गया, और मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। हेलो, कैसे हो केडी? क्या कर रहे हो? मेरे बारे में सोच रहे हो? मेरी फिक्र मत करो, मैं बड़े ही आराम से, तुम्हारी वजह से। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। कहां जाकर छिप गए डॉक्टर रेजा? क्यों, मिलना चाहते हो? तुमसे तो हम जरूर मिलेंगे केडी। तुम पुलिस वाले थोड़े, इसलिए मेरे दोस्त रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए कहा। रतन मिल्स के गोदाम नंबर 7 में आता हूं। डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, डॉक्टर रेजा, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर, डॉक्टर, व्हाट आर यू डूइंग? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर रेजा, मुझे डॉक्टर रेजा, किसने किया ये? उसने, डॉक्टर, उसने मुझे किया। किसने किसने डॉक्टर रेजा, किसने? उसने प्लीज हेल्प मी केडी। डॉक्टर, मर चुके हैं दफे। मेरे यहां आने से पहले ही किसी ने इन्हें चाकू मार दिया था। देखो केडी, मैं तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाना चाहता। बेहतर होगा कि तुम पागल हो गया क्या तू दफे? तुझे लगता है कि मैंने इन्हें मारा है? केडी पाठक,
डॉक्टर इस्माइल रेजा के कत्ल के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अपने खिलाफ इस केस में मिस्टर केडी पाठक अपनी पैरवी खुद करेंगे। आप कार्रवाई शुरू कीजिए मिस्टर जायसवाल। काश मेरे पास एक कैमरा होता, इस हसीन लम्हे को मैं हमेशा के लिए कैद कर देता। अफसोस। मिस्टर जायसवाल, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, अपने अरमानों को आराम करने दीजिए। प्लीज गो अहेड। योर ऑनर, योर ऑनर, ये केस जितना दुखद है उतना ही सरल भी है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रेजा ने झूठ बोलकर पाठक साहब की आंखों में धूल झोंक कर ये मनवा लिया कि वो आरोपी नहीं है, उन्होंने खून नहीं किया, जबकि मैं तो पहले से कह रहा था कि डॉक्टर रेजा ही। बट खैर, जो भला करे उसे ही भाला लगे। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। योर ऑनर, जिस दिन इंस्पेक्टर जादव का खून हुआ और जिस दिन से डॉक्टर रेजा फरार थे, उस दिन से मीडिया मानो पाठक साहब पर टूट पड़ी। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और एक ही दिन में द ग्रेट केडी पाठक को हीरो से जीरो बना दिया। योर ऑनर, बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ केडी पाठक आपके उसूलों का, आपके आदर्श का? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। लेकिन डॉक्टर रेजा ने आपकी सालों की बनी बनाई हुई इज्जत पे तो पानी फेर दिया। और सही था इन्होंने जो किया उस वक्त जो इनके दिमाग में चल रहा था, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने जिस तरह से बिहेव किया है पाठक साहब के साथ, उसके बाद तो इनका खून खोलना बनता ही था। मेरा भी यही हाल होता, मेरा भी खून खोलता योर ऑनर, और मैं भी डॉक्टर रेजा को। लेकिन मैं था नहीं वहां पे, लकी मी। खैर, ये जो इमोशनल अवस्था में थे पाठक साहब, तब उनको पता चला डॉक्टर रेजा के हाइडआउट के बारे में, तो बड़े तैश में, बड़े जोश में, बड़े आक्रोश में वहां पहुंच गए उनको मिलने के लिए वो रतन मिल्स कंपाउंड में। और फिर शुरू हुई एक वकील और मौकील के बीच में बहस। और जब इनको पता चला कि ये जो रेजा, डॉक्टर रेजा है, उनको अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, जब इनको पता चला कि इनके कहने पर भी, इनके मनाने पर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने कहीं से एक चाकू निकाला और फिर शुरू हुई एक हाथापाई योर ऑनर। और पाठक साहब ने उसी चाकू से डॉक्टर रेजा की पीठ को तोड़ दिया। और द सैड एंड ऑफ द लेजेंड। क्या बात है मिस्टर जायसवाल, आपकी इस भावनाओं से भरी भावुक कहानी को सुनकर तो एक पल के लिए मुझे भी लग गया था कि मैं ही हूं हत्यारा डॉक्टर रेजा का। अभी नहीं मारा है डॉक्टर रेजा को। लेकिन जायसवाल साहब, पुस्तकों में छपी मनगढ़ंत कहानियों में और जीवन के वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। और वास्तविकता ये है कि मैंने डॉक्टर रेजा को नहीं मारा। अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर रेजा ने खुद कहा कि आप ही ने उनको मारा है, तो मैं कहूंगा कि लाशें बोलती नहीं। लेकिन जिंदा लोग तो बोलते हैं। हाँ, जैसे कि आप। बहुत बोलता हूँ ना। बहुत। और बहुत कुछ साबित भी करूंगा। कितने समय में? 10। योर ऑनर, ये बात तो अदालत भी मानेगी कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता। द डाइंग डिक्लेरेशन। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सर, मैं रात के 10:15 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलने वाला था कि अचानक एक फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर दवे, मैं डॉक्टर रेजा बोल रहा हूँ। ये कीड़ी पाठक मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में चाकू है। कीड़ी पाठक? कहाँ हैं आप? मैं रतन मिल्स कंपाउंड के गोदाम नंबर 7 में हूँ। इंस्पेक्टर दवे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं सारे जुर्म कबूल करने को तैयार हूँ। मैंने ही इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव को मारा था। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये कीड़ी पाठक आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं। सावंत, चलो। ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नो केडी, नहीं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे से चंद प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, आप
इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि फोन पर जिस आवाज ने आपको ये बात बताई वो आवाज डॉक्टर रेजा की थी? केडी, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। मैं आपको अपनी ड्यूटी नहीं सिखा रहा। प्रतिपक्ष आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। वो डॉक्टर रेजा का ही फोन कॉल था और उन्हीं की सेल फोन से आया था। कोई भी किसी के सेल फोन से भी फोन कर सकता है। वैसे भी योर ऑनर, अदालत किसी केस में सुनी हुई आवाज के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। आपसे किसने कह दिया कि फोन कॉल पे सिर्फ सुनी हुई आवाज के आधार पर हमने आपको यहाँ बुलाया? योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में मुझे डॉक्टर रेजा की लाश के पास पाया गया, पहली नजर में यह सोचना स्वाभाविक है कि मैंने डॉक्टर रेजा को मारा। लेकिन योर ऑनर, सत्य तो यह है कि डॉक्टर रेजा ने स्वयं मुझे वहां बुलाया था। तुमसे तो हम जरूर मिलेंगे केडी। तुम पुलिस वाले थोड़े। कहां जाकर छिप गए डॉक्टर रेजा? रतन मिल्स के गोदाम नंबर 7 में। आप चाहें तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। चेक कर लिए योर ऑनर। अग्रीड के डॉक्टर रेजा ने आपको बुलाया था, अग्रीड के आप वहां पे गए थे। अब आप ये अग्री कर ही लीजिए कि आप मारने के इरादे से वहां गए थे। अच्छा जसवाल साहब, आपको मेरे इरादों के बारे में कैसे पता? क्या मैंने आपको वहां जाने से पहले मेरे इरादे बताए थे, या आपने मेरा मन पढ़ लिया, या आपने मुझे डॉक्टर रेजा की हत्या करते हुए देखा, या किसी और ने मुझे डॉक्टर रेजा की हत्या करते हुए देखा? बुल्सआई, किसी और ने देखा। कोई है हमारे पास चश्मदीद गवाह? I'll show you, योर ऑनर। ये तस्वीर योर ऑनर, इसमें ये आपके लिए भी। थैंक यू। योर ऑनर, इस तस्वीर में साफ नजर आता है कि डॉक्टर रेजा का हत्यारा कौन है, एज क्लियर एज वाटर। गोलचौकी पुलिस स्टेशन के मेल बॉक्स में कल सुबह को ये तस्वीर छोड़ गया योर ऑनर। योर ऑनर, फोटो को गौर से देखिए और अब मुझे देखिए। यूं खड़े हैं पाठक साहब रेजा साहब की पीठ के पीछे। अगर मैं यूं खड़ा हूं तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या मैं उनके शर्ट को अल्टर कर रहा हूं? क्या मैं उनकी पीठ खुजा रहा हूं या उनकी पीठ घोप रहा हूं? माय गुडनेस मिस्टर पाठक, इस तस्वीर में तो साफ नजर आ रहा है कि आप डॉक्टर रेजा पर वार कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं इस तस्वीर में डॉक्टर रेजा को चाकू मार नहीं रहा, उनके पीठ में घोपे गए चाकू को निकाल रहा हूं। बड़ी चालाकी से ली गई है यह तस्वीर। चालाकी तो आपने की है जवाब देने में और इस केस को घुमाने की कोशिश की है। क्या बात है, बड़ी अच्छी तरह से कहा कि मैं चाकू घुसा नहीं रहा था, चाकू निकाल रहा था। देखिए साफ देखिए, तस्वीर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मिस्टर जायसवाल, इस तस्वीर में मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद आप ही नहीं देख पा रहे। एंड योर ऑनर, जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है शायद उसी ने डॉक्टर रेजा को मारा होगा आपको फंसाने के लिए। इतने दुश्मन पैदा क्यों करते हो भाई? देखिए तस्वीर में सिर्फ आप हैं, चाकू सिर्फ आपके हाथ में है योर ऑनर, और ना ही कोई बंदा है। इस तस्वीर से बढ़कर और कोई सबूत नहीं हमारे पास इनके खिलाफ। 10 minutes are not over but the game is over, sir. ठीक कहा आपने मिस्टर जायसवाल। इस केस में इस तस्वीर से बढ़कर और कोई सबूत नहीं। करेक्ट। मेरी बेगुनाही कभी नहीं समझे? समझा तो। योर ऑनर, डॉक्टर रेजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी मृत्यु का कारण उनके पीठ में चाकू एक बार घोपे जाने से हुई है। एक बार योर ऑनर, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, केवल एक बार, सिर्फ एक बार, और वो एक बार आप ही ने किया। अच्छा, इस तस्वीर में जायसवाल साहब बताइए मैं क्या करने जा रहा हूँ? बिना देखे बता सकता हूँ, आप वार करने जा रहे हैं डॉक्टर रेजा की पीठ पर। मैं इस चाकू से डॉक्टर रेजा की पीठ पर वार करने जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस चाकू पर डॉक्टर रेजा का खून क्यों लगा हुआ है?
अरे क्या हुआ मिस्टर जायसवाल? अब तो जिंदा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। वेरी अनलाइक यू। योर ऑनर, उस चाकू पर खून लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि मैं डॉक्टर रेजा को मारने वाला नहीं था। उनके पीठ में घोंपे गए चाकू को मैं बाहर निकाल रहा था। अगर मैं उन्हें मारने वाला होता तो वो चाकू साफ। डॉक्टर रेजा के चेहरे पर जो दर्द है वो मेरी उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, योर ऑनर। आप मिस्टर पाठक की बात को झुठला नहीं सकते। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। इस केस में मुझे किसी तीसरे इंसान का दखल दिख रहा है। इंस्पेक्टर दवे, इस फोटो को भेजने वाले को ढूंढिए। जी सर। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर जायसवाल, गेम ओवर एंड योर 10 मिनट्स आल्सो। वेल डन सर। जायसवाल का चेहरा तो देखने लायक था, लेकिन जायसवाल के चेहरे से ज्यादा जरूरी है उस आदमी का चेहरा देखना जिसने पुलिस को वो तस्वीर भेजी थी। सर मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव को भले ही डॉक्टर रेजा ने मारा हो, लेकिन कोई तीसरा है जो डॉक्टर रेजा से उन दोनों मौतों का बदला लेना चाहता है, जो उस रात रतन मिल्स में आपसे पहले पहुंचा और उसी ने मारा है डॉक्टर रेजा को और अब आपको फंसा रहा है। हाँ, बस अब ये तीसरा आदमी मिल जाए तो मिल जाएगा केडी। अब मुझे भी लग रहा है कि इस पूरे केस में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पुलिस को भी धोखा दिया गया है। डॉक्टर रेजा का फोन कॉल नकली था। डोंट वरी केडी, ये जो भी इंसान है हम उस तक पहुंच के रहेंगे। थैंक्स सर दवे। शिफाली, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे 12 का बोला था, अरे क्या 14 का? बाबा, मेरी बाइक बिगड़ गई है। शिफाली, किक स्टार्ट का प्रॉब्लम है। शिफाली, तुम्हें बाइक्स के बारे में भी पता है? अब शिफाली, मैं रिक्शा में कैसे आऊं? फिर बाइक का क्या होगा? कितनी देर लगेगी? शिफाली, मुझे कैसे पता कि कितनी देर लगेगी? अरे बाबा, मैं sarcastically नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं कोई मैकेनिक हूँ। हाँ, पूछता हूँ। बॉस, ओ भैया, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट है साहब, बहुत प्रॉब्लम है। सुना तुमने? 10 मिनट, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे बाबा, पहुंच रहा हूँ बोला ना। शेफू, पहुंच। हेलो हेलो हेलो। गॉड, क्या ये लड़कियां भी ना। खातून बोलो तो खतरा है भाई। क्या बोलते हैं? सही बोला भाई। सब आपका किक स्टार्ट फ्री हो। क्या हुआ? तुम कौन हो? तो कौन मतलब? शंकर। माँ बाप को नाम होना शंकर, शंकर शंकर राव। ऐसा हक्का बक्का क्या दिख रहा है? क्या हो गया? एक मिनट। दबे। मुझे माफ कर दे साहब, मैंने किसी को क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों मारो? गरीबों को क्यों मारो? सब छोड़ा। तूने डॉक्टर रेजा को फंसाया और फिर केडी पाठक को। बोल कौन है तू? मैं गरीब हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मालूम ना। मैं किसी रेजा, रसिया या रजाई को नहीं जानता, नहीं जानता। दवे साहब, इसने अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करके डॉक्टर रेजा सर का बनाया होगा। पहले इसका चेहरा देखो। किसी बात कर रहे साहब? मैं किसी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। सब कभी को नकाब पहना तूने? नहीं, सब सच। निकाल, चल, निकाल। मैंने कोई ना तो कोई नकाब, ना कोई प्लास्टिक सर्जरी का निशान। कौन हो सकता है ये आदमी? वो बहू डॉक्टर रेजा का हमशक्ल। कैसे हो सकता है ये? आप सभी लोग मेरे को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं सर? मैं कोई नमूना नहीं, एक सीधा साधा इंसान। मेरे माँ बाप को नाम होना शंकर, मैं शंकर हूं। साहब, सांता क्रूज में एक छोटा सा गैराज है जहां मैं गाड़ी रिपेयरिंग करता।
मैं आज तक पुलिस का हड्डी क्या पुलिस का सिग्नल तक नहीं तोड़ा साहब। आप लोग मेरे को यहाँ क्यों लेकर आए? डॉक्टर रेजा को आप नहीं जानते साहब, मैं तो आपको भी नहीं जानता। योर ऑनर, जायसवाल साहब के प्रश्न शेष हो गए हैं तो मैं शंकर से कुछ पूछना चाहूंगा। इजाजत है। शंकर जी, आपको यहाँ इस वजह से बुलाया गया है कि आपकी शक्ल, आपका चेहरा डॉक्टर रेजा से मिलती है। ये देखिए, उनकी तस्वीर हूबहू आप ही की शक्ल है। यो सब, ये तो मैं छूं। ये आप नहीं, ये डॉक्टर रेजा है। अगर कोई बड़ा आदमी मेरे को गोद ले लेता तो मैं भी ऐसे ही सूट बूट में होता। एकदम कार्बन कॉपी नकल है साहब। खैर छोड़िए, ये बताइए आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था? हैदराबाद के गोलकोंडा इलाके में मैं पैदा हुआ। उधर एक म्यूनसिपैलिटी का अस्पताल है, उधर ही मैं पैदा हुआ। तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन लोग बोलता कि मैं 40 से ज्यादा नहीं लगता। छोड़िए उम्र को, उम्र का तकाजा बाद में लगा लेंगे। कमाल है पाठक साहब, डॉक्टर रेजा पैदा हुए इलाहाबाद में, शंकर ना पैदा हुआ कहाँ, हैदराबाद में। फिर तो वो जुड़वा होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या लगता है, प्लास्टिक सर्जरी? पता नहीं जायसवाल साहब, ये प्लास्टिक सर्जरी है या नहीं, या हैदराबाद में पैदा हुए या नहीं, शक्ल तो वही है। यानी कि एक ही शक्ल के दो शख्स। ये कोई साजिश है या इत्तेफाक? योर ऑनर, ये इत्तेफाक नहीं, साजिश ही है। मैं इस केस के शुरुआत से कह रहा हूं कि इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव की हत्या डॉक्टर रेजा ने नहीं, उनके किसी हमशक्ल ने की है। हाँ, बीच में हम थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन अब शंकर को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये दोनों हत्याएं किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका चेहरा हूबहू डॉक्टर रेजा से मिलता है, जैसे कि शंकर का। क्या? कौन इंस्पेक्टर? साहब, मैं तो कानून की कदर करता हूँ, मैं किसी को क्यों मारूंगा साहब, गरीब आदमी हूँ साहब। क्यों? डॉक्टर रेजा का जो इल्जाम है वो इस बेचारे गरीब मैकेनिक पे लगा रहे हैं। ये आपको भी पता है कि डॉक्टर रेजा अगर आज जिंदा होते तो जेल में होते और कल फांसी पे। कि कत्ल तो सिर्फ उन्होंने किया। क्या साबित करना चाहते हैं आप? छोड़िए, मैं कह देता हूँ कि मैं क्या साबित करना चाहता हूँ कि ये महज एक इत्तेफाक है। शंकर इज जस्ट लुक अलाइक। हाँ साहब, विच लुक अलाइक का ही तो चक्कर है शंकर भाई। 7 जून शाम 4 और 5 के बीच कहाँ थे आप? 7 जून याद नहीं है हमें। याद करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए 7 जून शाम 4 और 5 के बीच कहाँ थे आप? 7 जून। हाँ साहब, मैं हैदराबाद सिकंदराबाद में था, अपने भांजे कृष्णा की शादी में होना। अच्छा, शादी में गए होंगे तो कई गवाह होंगे, सबूत होंगे कि आप वहां थे। है सबूत है, मेरे पास है ना सबूत। प्रोसिक्यूटर, ये कई गवाह, एल्बम, 7 जून सिकंदराबाद, शादी में मौजूद। टोटल देखा जाए तो 183 बाराती थे, उनमें से एक जनाब भी थे, शंकर। सही है भाई? तो फिर अब अगर ये सिकंदराबाद में थे तो फिर रतन मिल्स कंपाउंड ये तो नहीं आ सकते। और उसके बाद जो खून हुआ इंस्पेक्टर जादव का 13 जून को, तो ये भी चलो क्लियर कर ही लेते हैं। बताइए शंकर कि 13 जून को आप कहाँ थे?
13 जून को भी मैं हैदराबाद में ही था सब। वो नीचू फोटो में वो डेट है, एक और शादी थी उधर होना। और ये बताइए कि 19 जून जिस दिन डॉक्टर रेजा का कत्ल किया केडी पाठक ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, कोशिश की नहीं, कोशिश भी नहीं की। चलो, जिस दिन उनका कत्ल हुआ 19 जून को, शंकर तब कहाँ थे? उस दिन उस रात मैं सब छोड़ो ना, शर्म आती है। किस बात की शर्म आती है शंकर? कहाँ थे आप 19 जून को? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मैं बता दूंगा। पुलिस लॉकअप में थे, रेलवे पुलिस लॉकअप में, क्योंकि विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे थे और इसीलिए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। मैं सही कह रहा हूँ शंकर? मेरे को इस केस से कोई लेना देना नहीं है सब। मैं गरीब आदमी हूँ सब। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ क्यों लेकर छोड़ दीजिए ना। अपने मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। एक छोटा सा गैरेज सब। योर ऑनर, इस आदमी का डॉक्टर रेजा की तरह दिखना महज एक इत्तेफाक है, कुदरत का एक खेल है। शंकर राव का इस केस से, इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। आज की कार्रवाई पे गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर पिंटो, इंस्पेक्टर जादव और डॉक्टर रेजा के कत्ल में शंकर राव का कोई भी संबंध पुलिस साबित नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रेजा के कत्ल में केडी पाठक का कोई हाथ नहीं है। इसलिए केडी पाठक और शंकर राव को बाइज्जत बरी करते हुए ये अदालत पुलिस को कड़ी हिदायत देती है कि बिना ठोस सबूत के वो किसी बेगुनाह की गिरफ्तारी न करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी, आजादी मुबारक हो। आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं? हो, हमेशा। पर उस दिन तो तुमने मेरे बाइक का किकस्टार्ट अपने दाहिने हाथ से बनाया था। कुछ काम हम लेफ्ट से करता है, कुछ काम हम राइट से करता है। आसानी से दोनों हाथ इस्तेमाल करता है। चलता है सब। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए। केडी साहब, मुझे भी लग रहा था कि शंकर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेकार का इस केस में फंस रहा है। लेकिन फिर उसने वही गजल गाई जो कॉरिडोर के फुटेज में डॉक्टर रेजा ने गाई थी। केवल इतना ही नहीं वरुण, दोनों में एक और समानता है। दोनों एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, यानी कि दोनों अपने दाएं बाएं हाथ का उतनी ही सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है इनको जोड़ने वाली कड़ी इनके जन्म से जुड़ी हुई है। सर, पर हाउ इज दैट पॉसिबल? एक का जन्म इलाहाबाद में हुआ, दूसरे का हैदराबाद में। तो फिर हैदराबाद और इलाहाबाद को जोड़ने वाली कोई कड़ी होगी। ढूंढ उस कड़ी को। अगर वो कड़ी मिल गई तो इस केस की हर कड़ी जुड़ जाएगी और हत्यारा हमें मिल जाएगा। हत्यारा चाहे जो भी हो, शंकर या कोई और, उसने 2 पुलिस वालों को बेरहमी से मारा है। चाहे जमीन खोद कर निकालना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा और फिर उसे उसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। आई डोंट केयर, वाघ मरे, पूरा शहर छान मारो। जब कोई पुलिस वाला मरता तुम्हारा अपना भाई मरता है। कुछ भी हो, जल्द से जल्द वो आदमी मुझे अपने सामने चाहिए, समझे? हाँ। वो तो तेरे पीछे बैठा है, इंस्पेक्टर तबे।
अरे दवे साहब क्या बात है? अब आपको क्या होना? अरे अब मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। आपको मैं तो वो गैरेज पे था सारा दिन। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ छोड़ दीजिए। कुछ नहीं किया तुमने। चल मैं बताता हूँ तेरे को। चल मैं बताता हूँ। अरे चल मैंने कुछ नहीं किया। दवे, आई श्योर कि वो शंकर ही था जिसने तुम पर हमला किया? कहाँ है वो इस वक्त? लॉकअप में? ओके, अजीब बात है। अजीब बात वो नहीं, ये है सब। सही दिल ही दुखाने के गजलों का शौक है आपको? सब लोग यही बोलते हैं सर। एक सड़क छाप मैकेनिक, गजल का शौक कब से है तुमको? कुछ चीजें इंसान के पास होती हैं सर। मेरे पास गजल का शौक है। मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, सबका कैसेटा भर भर के है मेरे पास। एक और हुनर है आपके पास, दोनों हाथों से उतनी ही सरलता से लिख पाना, काम कर पाना। वो भी भगवान का दिया देन है सर। लेकिन क्या आजकल शराब का सीजन चल रहा है सब। मैं सच बोलता हूँ, मैंने इंस्पेक्टर दवे पर हमला नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ साहब। मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। कल अदालत में साबित भी कर दूंगा। क्यों मस्करियां करते हैं सब गरीब आदमी के साथ? उन्होंने इंस्पेक्टर दवे वो चम्मच से मुझे सोडा में घोल के डकार जाएंगे साहब। पुलिस वालों के साथ दुश्मना मोल लिया मैं। अब यही सड़ के मर जाऊंगा मैं बेकसूर हूं साहब। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे दवे सुनना, वो जो पता मैंने दिया था तुझे उस आदमी को ढूंढने के लिए, मिला क्या? हाँ मेरे आदमी वहां गए थे, लेकिन वहां कोई मिला नहीं। कौन है ये आदमी? उसका मिलना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। जो भी हो, आज मुझे साबित करना है कि शंकर बेगुनाह है। क्या केडी? शंकर ने मुझे मारने की कोशिश की, रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। लेकिन दवे सर हम शंकर को जीप में कोर्ट लेकर आ रहे थे। शंकर जीप से कूदकर भाग गया। भाग गया? जी। ये है तुम्हारा बेकसूर। तुम कौन? असली शंकर मैच साहब, मैच शंकर। ये झूठ बोलता। ये मैं असली शंकर। ये झूठ बोलता है, ये नल्ला है। मैच असली शंकर। दो शंकर? डॉक्टर साहब, मैं असली शंकर साहब। मैच शंकर, असली शंकर मैच। ये झूठ बोलता है। ये चट्टा तू, मैच असली शंकर। ये झूठ बोलता है। ये नल्ला झूठ बोलता है। मैच असली शंकर। चुप! एक काम कर, दोनों को ले चल। पहले डॉक्टर रेजा, फिर शंकर, और अब एक और शंकर। जी जायसवाल साहब, जिसे आप सीता और गीता कह रहे थे, वो दरअसल राम, श्याम और घनश्याम है। वाह, अरे फिल्मी निकले आप तो। संगत का असर हो रहा है। बता सकते हैं कैसे?
ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर साहब के प्रश्न का उत्तर हैदराबाद के अजंता म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर वदलमानी दे। ये क्या किस्सा है केडी? योर ऑनर, ये किस्सा किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम रोमांचक नहीं है। जब हमें डॉक्टर रेजा के हमशक्ल शंकर मिले तब हम सबको लगा कि हो सकता है कि एक इत्तेफाक हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रेजा की तरह शंकर भी गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, डॉक्टर रेजा की तरह शंकर भी उभय हस्ते दोनो. हाथों का उपयोग उतनी ही सरलता से करते हैं, तब मेरे मन में शंका जागी. मैंने इन दोनों लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट्स मंगवाए. अद्भुत बात यह है कि दोनों एक ही दिन पर पैदा हुए हैं. तो जाहिर सी बात है पाठक साहब कि आपने दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट्स टैली भी किए होंगे. तो ये बताइए कि एक इलाहाबाद, दूसरा हैदराबाद, दो अलग अलग शहर, कैसे? दो अलग अलग जगहों पर योर ऑनर, लेकिन दोनों की जन्म की तारीख वही. दोनों को जन्म देने वाले के डॉक्टर भी वही, डॉक्टर वदलमानी जी. डॉक्टर वदलमानी जी, बताइए जरा, अदालत को समझाइए कि एक ही दिन पर आपने दो हूबहू वैसे ही चेहरे के बच्चे अलग अलग शहरों में डिलीवर कैसे किए? आज से 45 साल पहले मैं हैदराबाद के अजंता हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड इंचार्ज था. 11 सितंबर को एक गरीब रिक्शा वाले की पत्नी रेवती राव ने एक साथ 3 बच्चों का जन्म दिया. वो गरीब रिक्शा वाला हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं इन 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकूंगा. मैंने चोरी से एक बच्चे को जयपुर के मिस्टर एंड मिसेस राणावत को दे दिया और दूसरे बच्चे को मैंने अपने दोस्त प्रोफेसर रेजा को दे दिया. जिनकी पत्नी की इलाहाबाद में डिलीवरी हुई थी और उनके यहाँ बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था. वो उतनी देर में बेहोश थी तो प्रोफेसर रेजा ने झूठ बोलकर उसे बच्चा दे दिया और कह दिया कि ये उनका ही बेटा है. और यही कारण था योर ऑनर कि डॉक्टर रेजा की माताजी नहीं जानती थी कि डॉक्टर रेजा उनकी संतान नहीं. लेकिन योर ऑनर, ये बात अजंता म्युनिसिपल हॉस्पिटल वाले जानते थे. वो बात मैंने दबा दी क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी अच्छी पहचान थी और मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने ही इशू किया. राइट. 3 बच्चे योर ऑनर, अलग अलग माँ बाप के पास. पहला शंकर हैदराबाद में, दूसरे डॉक्टर रेजा इलाहाबाद में और तीसरे जयपुर में विद्युत राणावत. जिसका पता कल ही आपने मुझसे लिया. और यही विद्युत राणावत योर ऑनर इस कहानी का खलनायक है. इसी ने एक एक करके अपने दोनों भाइयों को फंसाया. हाँ, क्या बात है. बहुत अच्छा रिसर्च किया आपने पाठक साहब. तो ये भी आपको पता ही होगा कि क्यों फंसाया? योर ऑनर, ये तो विद्युत राणावत ही अपनी मुंह जुबानी हमें बताएंगे. साहब, मैं शंकर. हो साहब, मैं शंकर. ये विद्युत होना नहीं साहब, असली शंकर मैं हूँ. ये विद्युत होगा. एक मिनट, टाइम वेस्ट मत करो. हाँ नहीं, तुम अपना नाम बताओ, पूरा नाम. साहब, मेरा पूरा नाम शंकर निजाम राव, गांव निजामपेट, हैदराबाद. बाप का नाम मदी अण्णा राव, उसके बाप का नाम महेश अण्णा. यो सब ये निकम्मा तो मेरे बारे में सब कुछ छानबीन करके बैठा है. मैं शंकर 8वीं फेल, वो हैदराबाद में राय स्कूल में, फिर ट्रेन से भाग के मुंबई आया 16 साल की उम्र में. 8 साल परेरावाड़ी में एक साइकिल की दुकान पे काम किया मैं. उसके बाद मैंने अपना दुकान खोला सब, वो शंकर ऑटो वर्क्स होना. पाठक साहब,
आपके ये श्याम और घनश्याम दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अब क्या करेंगे आप? कैसे पता लगाएंगे असली कौन? एक तरीका है जसवाल साहब, असली शंकर गजल का शौक रखता है, राइट? हाउ साहब, हाउ वो गुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, आप चाहो तो मैं गा के सुना सकता हूं। रंजिशी सही दिल है दुखाने के लिए आ। क्या नल्ले, मेरी नकल करेगा तो तू क्या मैं हो जाएगा? हाँ, छोटा कहीं का। साहब ये छोटा है, नल्ला है ये, तू छोटा, ये नल्ला है साहब, तू छोटा है, तू नल्ला है सब। एक मिनट। योर ऑनर, जिस शंकर को मैं जानता हूं वो लिखने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। हाँ साहब, हाँ मैं, आप मुझे पेन दीजिए, पेपर दीजिए, मैं करता हूं। लीजिए, अपना नाम लिखिए। हेल्प यू साहब, मुझे भी दो, मैं भी लिख के बताता हूँ आपको। हाँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। पाठक साहब, सिर्फ दिखने में हूबहू नहीं है, आदतें भी एक जैसी है। अब डीएनए टेस्ट। जसवाल साहब, दोनों भाई हैं, जाहिर सी बात है कि दोनों का डीएनए भी एक जैसा होगा। शंकर, तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी नहीं थी बहन, क्योंकि शंकर अंगूठी नहीं पहनता। इसका ये अर्थ हुआ कि तुम शंकर नहीं हो। क्या सब ये तो मैंने बाद में पहनी है। हो सब देखो ना, मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है। मैं बोला ना सब, यही विद्युत होगा। नहीं साहब, मैं शंकर सब। हाँ साहब, क्या सही पकड़ा। मैं बोला ना आपको सब, मैं असली शंकर हूँ। हाँ, केडी पाठक की तीव्र आंखों से कोई नहीं बच सकता। सब मान गए सब आपको। तो हाथ मिलाओ। हाँ। शंकर जी हमेशा बाएं हाथ से हाथ मिलाते थे, दाएं से कभी नहीं, मिस्टर विद्युत राणावत। केडी आजादी मुबारक हो। आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं? हो, हमेशा। नहीं, भागने का प्रयास मत कीजिए, मेरा हाथ बहुत कड़क है। और दवे साहब भी तो यहाँ उपस्थित है, कोई फायदा नहीं। चलिए बताइए, ये खेल क्यों रचा, कैसे रचा, क्या किया? 45 साल पहले किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में मुझे भेज दिया, जहां से मैं कुछ नहीं कर सका। ना ढंग की नौकरी, ना ढंग का करियर, ना ढंग की जिंदगी। और एक दिन अचानक मैंने डॉक्टर रेजा को टीवी पे देखा, अपने आप को देखा। मैं चौंक गया। मेरी मां ने वो राज बताया कि डॉक्टर रेजा मेरा जुड़वा भाई है। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा।
मुझे वो सब कुछ चाहिए था जो डॉक्टर रेजा के पास था। इज्जत, शोहरत, रुतबा, पैसा, सब कुछ। काश कि वो डॉक्टर ने मुझे वहां भेजा होता तो आज मैं डॉक्टर रेजा की जगह पे होता। ये नाइंसाफी मुझे रोज कुरेदने लगी। मैंने सोच लिया कि अगर मैं डॉक्टर रेजा की बराबरी नहीं कर सका तो मैं उसे भी उठने नहीं दूंगा, मैं उसे नीचे गिरा दूंगा। तो इसी जलन के कारण आपने ये रूप धरा डॉक्टर रेजा का और इंस्पेक्टर पिंटो की हत्या की। और उसके बाद मैं एक तीर से दो शिकार करने चला। पहले डॉक्टर रेजा की आवाज में आपको और पुलिस को फोन किया, फिर रेजा को मारकर उसकी मौत की जिम्मेदारी आप पे डाल दी। लेकिन अफसोस मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। पुलिस आड़े आ गई। ऐसे ही है। और फिर जब हमें शंकर मिला तो आपको भय था कि शंकर के जरिए हम आप तक ना पहुंच जाए, इसलिए आपने शंकर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके शंकर बने आप। इंस्पेक्टर दवे पर हमला किया शंकर बनकर और शंकर को फंसाकर। लेकिन आज सुबह शंकर के घर पर आप क्या कर रहे थे? मैं उसके घर उसे और बुरी तरह फंसाने गया था, डॉक्टर रेजा की घड़ी छुपाने। लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो देखता हूं कि वही शंकर। इतने में पुलिस आ गई। वहां पुलिस आ गई और आप यहाँ कटघरे में। जी। टाइम फॉर द डिफेंस टू रेस्ट मिस्टर राणावत। ये अदालत इंस्पेक्टर पिंटो, इंस्पेक्टर जाधव और डॉक्टर रेजा के कत्ल के सिलसिले में विद्युत राणावत को दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और शंकर निजाम राव को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब जी, आई अप्रिशिएट व्हाट यू सॉल्व्ड थ्राइस अपॉन अ क्राइम स्टोरी। थैंक यू जसवंत साहब। वैसे ये वकालत छोड़ के लेखक क्यों नहीं बन जाते? ज्यादा फायदे मिलेंगे। थिंक अबाउट इट। ये क्या राइट हैंड? अब तो बाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं। दुनिया के लेफ्ट सर आपके लिए हमेशा राइट, क्योंकि आप हमेशा राइट होते हो। कमाल है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।